जिंदगी किसी से पूछकर मुश्किलें नहीं भेजती। यह नहीं देखती कि तुम तैयार हो या नहीं। कभी पैसे की कमी बनकर आती है, कभी अपनों की बेरुखी बनकर, तो कभी ऐसी हार बनकर जिसके बाद इंसान खुद से नजर नहीं मिला पाता। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मुश्किलें क्यों आईं, सवाल यह है कि हालातों में तुमने क्या किया। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो हालात से डर गया वही पीछे रह गया, जो हालात से लड़ गया वही आगे निकला। आज मैं तुम्हें कोई किताब की बात नहीं सुनाने वाला। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद तुम्हारी ही जिंदगी से मिलती जुलती हो। एक आम इंसान की कहानी, जिसके पास न ताकत थी, न पैसा, न सहारा, बस था तो एक जिद कि हालात चाहे जैसे हों, मैं हार नहीं मानूंगा। रवि कोई बड़ा आदमी नहीं था, न किसी अमीर घर में पैदा हुआ, न उसके पिता के पास कोई बड़ी पहचान थी। एक छोटा सा कमरा, पुरानी दीवारें और छत से टपकता पानी, यही था रवि का घर। पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। महीने की तनख्वाह इतनी कि घर चले तो चले, लेकिन सपने अक्सर भूखे रह जाते। माँ घरों में काम करती थी, दिन भर दूसरों के घर साफ करती ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। रवि पढ़ाई में ठीक था, बहुत तेज नहीं लेकिन मेहनती जरूर। उसका सपना था, एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा जिसकी छत से पानी न टपके और माँ को किसी के घर काम न करना पड़े। सपना छोटा था, लेकिन हालात उससे भी बड़े दुश्मन थे। रवि 12वीं में था, तभी एक दिन पिता फैक्ट्री से लौटे ही नहीं। शाम हुई, रात हुई, फोन आया। फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया था। पिता की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अब ये कभी काम करने लायक नहीं रहेंगे। उस दिन रवि पहली बार समझ गया हालात क्या होते हैं। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इलाज का खर्च, किराया, खाना सब एक साथ सिर पर आ गया। रवि ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि किताबें पेट नहीं भरती और सपने फीस नहीं देते। रवि ने छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी सब्जी मंडी में बोरे उठाए, कभी दुकान पर झाड़ू लगाई। लोग हंसते थे, पढ़ा लिखा होकर यह काम, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो हर शब्द चाकू की तरह लगता, लेकिन रवि चुप रहता, क्योंकि उसे पता था अभी जवाब देने का वक्त नहीं है, अभी खुद को बनाने का वक्त है। रात को थका हुआ घर लौटता, पिता की लाचार आंखें देखता, माँ के हाथों की दरारें देखता और मन ही मन कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे मुश्किल लड़ाई अपने ही मन से होती है। रवि कई बार टूट गया, रात में अकेले रोया, कभी भगवान से शिकायत की, कभी खुद को कोसा, मेरे साथ ही क्यों, मेरे सपनों का क्या कसूर था। लेकिन फिर एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा हालात इंसान को तोड़ने नहीं परखने आते हैं। उस दिन रवि ने फैसला किया, अब हालात से भागूंगा नहीं, अब हालात से लड़ूंगा। रवि ने दिन में काम जारी रखा और रात में पढ़ाई शुरू की। पुरानी किताबें, मोबाइल पर फ्री वीडियो, टूटी हुई कुर्सी, यही था उसका क्लासरूम। नींद कम हो गई, थकान बढ़ गई, लेकिन जिद और मजबूत हो गई। लोग कहते, इतनी मेहनत किस लिए, वो कोई गारंटी है? रवि मुस्कुराकर सोचता, गारंटी तो हार मानने में भी नहीं है, तो कोशिश क्यों ना करूं। एक दिन रवि बीमार पड़ गया। कमजोरी इतनी कि खड़ा होना मुश्किल, काम छूट गया, पैसे खत्म होने लगे। वही पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन रवि ने खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर रुका रह जाऊंगा। दिन वो फिर उठा, धीरे धीरे। हर कदम दर्द देता था, लेकिन हर कदम आगे बढ़ा। कई साल बाद रवि को एक छोटी सी नौकरी मिली। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सम्मान था। पहली बार उसने मां के हाथ में पैसे रखे तो मां रो पड़ी। पिता की आंखों में पहली बार गर्व दिखा। वो पल छोटा था, लेकिन उस पल के पीछे लाखों टूटे हुए दिन थे। रवि अमीर नहीं बना, लेकिन मजबूत बन गया। वो समझ गया, जीत का मतलब बड़ा घर या बड़ी गाड़ी नहीं, जीत का मतलब है हालात के सामने झुकना नहीं। आज रवि जब पीछे देखता है तो मुस्कुराता है, क्योंकि जो दिन उसे तोड़ सकते थे वही दिन उसे बना गए। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो याद रखना, अंधेरा इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं रोशनी मौजूद है। हालात आएंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, डराएंगे, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। डर कर पीछे हटना है या लड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हालात से लड़ गया वही आगे निकला। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ वीडियो मत समझना, इसे एक संकेत समझना। बोध सागर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, हौसले जगाए जाते हैं।